हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। और आज 1 जनवरी 2026, यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका असेसमेंट ईयर था 2025-26, यदि उसकी आईटीआर नहीं भरी या कोई गलती हो गई, रिवाइज फाइल नहीं कर पाए, तो आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट असेसमेंट ईयर के 4 साल तक। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका असेसमेंट ईयर हुआ 2025-26। 31 मार्च 26 को ये खत्म हो जाएगा। उसके 4 साल 31 मार्च 2023 तक आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप फाइल करते हैं टिल 31 मार्च 2027, तो आपको जितना टैक्स, जितना इंटरेस्ट, जितना सेस, उसका 25% और एक्स्ट्रा वो आपको देना होगा। और यदि आप 31 मार्च 28 तक फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2027 के बाद, तो आपको देना होगा 50%। इसी तरीके से 60 और 70% की लिमिट है। यदि आपके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स का प्रोसीडिंग शुरू हो गया, कोई असेसमेंट शुरू हो जाता है, फिर आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपके पास इंटीमेशन आ गई है 143(1) की, तब भी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लंबे हाथ हैं, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन खोज लेते हैं, थर्ड पार्टीज इंफॉर्मेशन दे देती हैं। इसलिए आपको अपडेट्स को अपडेट कर देना चाहिए यदि आपने पिछले सालों में कोई गलती की है। इससे पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आए आपके पास, आप खुद ही अपनी आईटीआर को अपडेट फाइल कर दें। कुछ लोगों ने डिडक्शंस क्लेम की जिनका अमाउंट उन्होंने खर्च किया ही नहीं या वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। और एक बात और, यदि आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हैं, आपकी कंपनी ने आपको हिस्साब्स दिए हुए हैं, तब भी उसका डिक्लेरेशन आपको आईटीआर में करना होता है। यदि आप नहीं कर रहे तो वहां पर पेनल्टी 10 लाख तक हो सकती है। इसलिए आपके पास कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है, कोई शेयर्स हैं, कोई डिपॉजिटरी अकाउंट है, तो आप फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल भरें और अपनी आईटीआर को अपडेटेड फाइल। थैंक यू very much for watching my video.